आप देख रहे हैं पत्रिका प्राइम टाइम। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल डीएस गुर्जर साहब हैं। गुर्जर साहब, दरअसल हमने सुना था हमारे यहाँ एक कार्यक्रम में, उस समय तत्कालीन सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह जी आए थे। उन्होंने कहा था कि एक सैनिक इसलिए नहीं लड़ता कि वो सामने वाले से कोई नफरत करता है, वो इसलिए लड़ता है क्योंकि वो अपने पीछे जो लोग हैं उनसे बेपनाह मोहब्बत करता है। वो तो जब इस तरीके की खबरें आती हैं तो एज ए सिविलियन हमारी भावनाएं हम मान सकते हैं कि बहुत ज्यादा बेचैन हो जाती हैं। आप लोग फौजी हैं, आप इस चीज को आत्मसात कर सकते हैं क्योंकि ये आपके जीवन का हिस्सा होता है। सवाल ये है कि ये सब खबरें हम दोनों तरफ देख रहे हैं। कश्मीर में खुशहाली है, इसमें कोई दो राय नहीं। रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक वहां गया है, लोगों की जेब में पैसा आया है, जो पिछले कई दशकों से जिन्होंने मतलब कुछ देखा ही नहीं था बिजनेस के नाम पे, वो सब। लेकिन हम जब ये खबरें सुन रहे हैं कि आईएसआई तो है ना, अभी जीवित तो है पाकिस्तान में, कितना भी कमजोर हो गया हो पाकिस्तान के पास एक फौज है अभी, और उसका काम यही है कि अपने पड़ोसियों को परेशान करना, और उनका कोई काम नहीं है, वो कहीं युद्ध नहीं लड़ते। तो इन सब में जो अभी स्थितियां हैं, आपको लगता है कि भारत बहुत शीघ्र इन सब चीजों को न्यूट्रलाइज कर ही लेगा? जी, मैं इससे पहले आपकी बात का जवाब दो, एक बात बताना चाहूंगा। जो कल ये हादसा हुआ है, ये कश्मीर में शायद पहली बार देखने में आया है कि जहां उनको सेना के अधिकारी और सैनिकों को गोलियां लगने के बाद सारे लोकल इलाके के लोग उनके बचाव में आए हैं। ये पहले कभी देखने में नहीं आया ऐसा। तो ये एक बदलाव, नागरिकों का बदलाव है, देश का बदलाव है, मैं ये बताना चाहूंगा। दूसरी बात का जवाब देना चाहूंगा, ये फारूक अब्दुल्ला साहब और ये जो क्या बयान दे रहे हैं, इनके बयान की परवाह देश ना करे। ये लोग तो वो है साहब जिन्होंने 19 जनवरी 1990 के अंदर, ये हत्यारे हैं देश में, इनके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए। 5 लाख वहां से नागरिकों को इन्होंने खदेड़वाया है, तो इनकी बातों पे चर्चा नहीं करो। ये क्या कहते हैं, बात करो नहीं करो, इनकी बात पे मैं कोई तवज्जो नहीं देता हूं साहब। अब मैं आता हूं कि जो आपने जो मुख्य बात कही है, देखिए जो अब पूरा का पूरा जो पाकिस्तान है, ये मानेगा नहीं मानेगा आईएसआई। देखिए साहब, जिस तरह देश मजबूत हो रहा है, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि 1947 से लेकर के आज तक पॉलिटिकल फसाड के नाम से देशद्रोहियों को कानूनी बचाव किया गया। 1947 में भारतीय सेना पीओके में ले रही थी। क्या पॉलिटिशियन होने के नाते आपको देश विरोधी काम करने का है कि उन्होंने फौज को रोक दिया? 1962 में कानून को दरकिनार करते हुए उन्होंने सैनिकों का घोर अपमान किया। 1971 के अंदर भारतीय सेना ने 98,000 कैदी पकड़ लिए। क्या तमाशा हुआ साहब? पहली विजयी सेना अपने 5,000 प्रिजनर को ले नहीं पाई, 98,000 दे दिए इन लोगों ने। इन लोगों ने जीता हुआ हमारा इलाका दे दिया क्योंकि पॉलिटिशियन है। ये जब तक देशद्रोही पॉलिटिकल नैरेटिव के अंदर नागरिक नहीं समझेंगे इनके फंसा, तब तक साहब ये आईएसआई भी वही है 35 से। अरे 370 और 35 से क्या था? लगाने वाले गद्दार, जिन्होंने इसको इंप्लीमेंट किया वो गद्दार। वो तो कहते थे तिरंगा पकड़ने वाला नहीं मिलेगा, और उसके आज नानी मामी सब घूम रही है, तिरंगा भी बड़ा बड़ा घर है और कश्मीर भी बदल गया। पर गड़बड़ क्या है साहब? आईएसआई चीटी है मेरी तरफ से, उसकी कोई औकात नहीं है, भिखमंगे है वो। औकात हमारा जो पॉलिटिकल नैरेटिव चला के हमारे ही देश की गवर्नमेंट उन पॉलिटिशियन के अपराधों को पॉलिटिकल नैरेटिव का नाम देकर के उनको माफ करती है। ये बंद जब तक नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा। जी समय का अभाव है। एक सेकंड साहब, एक सेकंड दीजिए, मैं विचार 370 और 35 से कुछ लोग कहते हैं क्या हो गया, क्या हो गया? अब कहां गए पत्थरबाज? कहां गया आपका कैलेंडर हड़तालों का? कहां गया आईएसआई का मनी सप्लाई? कहां गया आपका पूरा का पूरा जो 40 सेकंड गुर्जर साहब, फाइनल कमेंट, फिर हम कार्यक्रम को क्लोज करेंगे। जी, मेरा यही फाइनल कमेंट है कि मुझे भारतीय सेना पे गर्व है और भारतीय सेना अच्छा काम कर रही है, बधाई की पात्र है।
सारी एजेंसीज अच्छा काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात है, मोदी जी आपसे आग्रह है, पीओके जल्दी से जल्दी ले लो। और जो ये पॉलिटिकल नैरेटिव, देश विरोधी चर्चाओं के कानून नहीं है, कानून बना के इनको टाइट कर दीजिए, आपकी ऐसा काम न कर पाए। जी। और इसके साथ जितने भी हमारे देश के अंदर जो लोग देशद्रोही सेना के खिलाफ बात करते हैं, उनके लिए कानून बनाइए। और देश, आप चिंता नहीं करें, कश्मीर बिल्कुल शांत है, एक दो किस्से की सेना चिंता नहीं करती और हमें फख्र है हमारी भारतीय सेना पर। थैंक यू वेरी मच। जी सभी